वहीं आपको बता दें कि केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का राजधानी आगमन हुआ है। दरअसल पटना एयरपोर्ट पर केंद्रीय रक्षा मंत्री का स्वागत किया गया। वहीं स्वागत के लिए पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। आपको बता दें राजनाथ सिंह बीजेपी के राज्य कार्य समिति की बैठक में हिस्सा लेंगे, जिसकी अध्यक्षता आपको बता दें कि दिलीप जायसवाल करने वाले हैं। ऐसे में पटना एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत किया गया। बड़े बीजेपी जो नेता है उनके स्वागत में पहुंचे हुए थे, भव्य तरीके से उनका स्वागत किया गया। आपको बता दें कि आज राज्य कार्य समिति की बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आपको बता दें कि शामिल होंगे राजनाथ सिंह। इस बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के दिलीप जायसवाल करने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें कड़ी सुरक्षा के बीच उन्हें एयरपोर्ट से बाहर ले जाया गया। इसी दौरान बीजेपी के कई कार्यकर्ता और बड़े नेता उनके स्वागत के लिए एयरपोर्ट पहुंचे हुए थे। तो बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारियों में बीजेपी लगातार लगी हुई है। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पटना पहुंचे हुए हैं। वहीं राज्य कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है, जिसकी अध्यक्षता दिलीप जायसवाल करने वाले हैं। और इसी पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पटना से संवाददाता राजीव कमल लाइव जुड़ चुके हैं। राजीव, जिस तरीके से आज राज्य कार्य समिति की बैठक है और इसमें शिरकत करेंगे राजनाथ सिंह, एयरपोर्ट पर उनका भव्य स्वागत भी किया गया, क्या लग रहा है किन चीजों पर आज इस बैठक में चर्चा की जा सकती है? काफी महत्वपूर्ण बैठक मानी जा रही है आज की है। देखिए निकेत, अभी हम पटना के ज्ञान भवन के अंदर ही खड़े हैं और यही बैठक जो है वो अंदर चल रही है। राजनाथ सिंह की बैठक जो है, रक्षा मंत्री पहुंच चुके हैं, ज्ञान भवन पहुंच चुके हैं। अंदर ये राज्य कार्य समिति की जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक है वो शुरू हो चुकी है। अंदर बैठक चल रही है, राजनाथ सिंह मौजूद हैं और जो बिहार बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल हो या आपको सम्राट चौधरी हो, विजय सिन्हा हो, सभी जब भी बड़े नेता, चाहे वो सांसद हो, चाहे विधायक हो, विधान पार्षद हो, सभी नेता और जितने भी कार्य समिति जो प्रदेश कार्य समिति जो बनी हुई नई कार्य समिति है उसके सभी मेंबर यहाँ मौजूद हैं। बैठक अंदर चल रही है। बैठक में एक तरीके से विधानसभा चुनाव जो होने वाले हैं 2025 के, जो अक्टूबर नवंबर में निर्धारित जब भी निर्वाचन आयोग उसकी घोषणा करे उससे पहले लगभग जो ये बड़ी बैठक कह लीजिए कि जो नई प्रदेश कार्य समिति की बैठक शुरू हो चुकी है। और बड़ा एक निर्णायक इसलिए है, इसमें एक तरीके से चुनाव से जितने भी संबंधित जो है कि किस तरीके से बीजेपी के कार्यकर्ता उस जो मैदान में जाके लड़े और किस तरीके से, चाहे वो प्रखंड लेवल हो, चाहे वो जिला हो या आपको ब्लॉक स्तर पर, जब भी जो कार्य समिति में है वो सभी एक तरीके से रणनीति के तौर पर जो है वो कार्य करेगी। इस तरीके से इसमें आज बैठक में उसमें निर्णय लिया जाएगा। बैठक में उस पर बातचीत होगी। सभी कार्य समिति, प्रदेश कार्य समिति के जितने भी मेंबर है उनसे एक तरीके से बड़े नेताओं की एक बातचीत होगी और रणनीति के तौर पर ये एक तरीके से बड़ी बैठक जो है ये ज्ञान भवन में शुरू हो चुकी है और अंदर ये बैठक चल रही है। हम ठीक अभी उसी के बाहर खड़े हैं, अंदर बैठक हो रही है, सभी नेता पहुंच चुके हैं और अंदर बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। कार्यकर्ता भी यहाँ जितने भी हैं वो पहुंचे हुए हैं कार्य समिति से लेकर। तो एक बड़ा एक तरीके से कह लीजिए कि रक्षा मंत्री का यहाँ आना और बैठक में शामिल होना तो एक बड़ा निर्णायक है। अब देखना होगा कि बैठक के बाद इसमें क्या निर्णय होता है, लेकिन जरूर है कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए इसमें एक तरीके से उसमें मतगणनाओं की बातचीत होगी, उस पर बातचीत की जाएगी कि किस तरीके से जो है कार्यकर्ता, बीजेपी के कार्यकर्ता, बीजेपी के जो नेता हैं, जो लीडरशिप है बिहार की, वो चुनाव में सरकार के जो केंद्र सरकार की जितनी योजनाएं चलती हैं संबंधित सरकार, उसको जनता तक पहुंचाना, जनता तक बताना, जनता के कार्य उस पे सरकार के, चाहे बिहार सरकार में सरकार की हो या केंद्र सरकार की, सभी चीजों को जनता तक पहुंचाने और जनता तक कैसे बात पहुंचे और बिहार विधानसभा चुनाव में जो बीजेपी की परफॉर्मेंस बेहतर हो, इसके लिए एक बड़ी बैठक जो है वो यहाँ चल रही है। निकेत, राजीव, ऐसा नहीं लग रहा है कि लगातार जो बैठकों का दौर चल रहा है, केंद्र से जो बड़े चेहरे हैं वो लगातार बीजेपी के बिहार पहुंच रहे हैं? ऐसे में आज ये जो कार्य समिति की बैठक आयोजित की गई है, इसमें सीट शेयरिंग, किसे टिकट देना है, नहीं देना है, और सबसे बड़ी बात मैनिफेस्टो को लेकर के चर्चा की जा सकती है। जिस तरीके से इन योजनाओं की बात कर रहे थे, क्या आखिर क्या जरूरी है रणनीति तैयार करना, कि आखिर बिहार की जनता को क्या चाहिए और वो नब्ज पकड़ना, कि आखिर किससे हमें वोट मिले, इन सब चीजों पर जो है चर्चा की जा सकती है आज।
देखिए सभी रणनीतियों पर चर्चा की जा सकती है, सभी रणनीतियों पर चर्चा होती है, क्योंकि देखिए राजनाथ सिंह बड़े नेता हैं और केंद्र के केंद्र में रक्षा मंत्री भी हैं और बीजेपी के वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रह चुके, तो बड़े कद्दावर नेता हैं। और बीजेपी जो प्रदेश यहाँ जितने भी कार्य समिति के लोग हैं वो मौजूद हैं। जो नई कार्य समिति दिलीप जायसवाल जब बने थे प्रदेश अध्यक्ष, उसके बाद नई कार्य समिति जो प्रदेश कार्य समिति बनाई गई थी, तो वही क्योंकि सम्राट चौधरी थे, उसके बाद जो नई कार्य समिति जो बनी है, तो वो यहाँ एक निर्णायक बैठक जो है वो चल रही है और बैठक को लेकर एक तरीके से जितने भी बड़े नेता हैं वो यहाँ मौजूद हैं और बैठक में एक निर्णायक इसलिए होगा क्योंकि देखिए 4.5 महीने लगभग कहा जा रहा है कि चुनाव से पहले है, तो राजनाथ सिंह का आना इसमें जरूर निर्णय ये लिया जाएगा कि किस तरीके से चुनाव में जाना है, किस तरीके से चुनाव प्रचार करने हैं, किस तरीके से रणनीति बनेगी और सीटों को लेकर भी। देखिए सीटों को लेकर भले इसमें चर्चा होना वो अलग बात है, लेकिन जरूर है कि कौन कैंडिडेट कितना मजबूत है, किसके वो चाहे वो एनडीए के जो भी घटक दल है उनके। जी राजीव, बिल्कुल, जरा सा हम दर्शकों को सुना दे कि राजनाथ सिंह ने क्या कुछ कहा। जरा सा वो जैसे ही पटना पहुंचे उन्होंने संबोधित किया है मीडिया से, उन्होंने क्या कुछ कहा, पहले जरा वो सुना देते हैं। जी, इस सरकार और केंद्र की सरकार की उपलब्धियां यहाँ के नालायक इंडी गठबंधन के कुकृतियों को कहेंगे। जो कुकृति यही है जो अपने को समाजवादी कहता है, नवाजवादी बन गया। कार्यकारिणी की बैठक भी है दादा। हाँ ठीक है। तो राजीव जी, जिस तरीके से गिरिराज सिंह ने कहा कि यहाँ की जो बागी विपक्ष पर लगातार हमला करते हुए भी वो नजर आए और कहते हैं कि जिस तरीके से जब वो सरकार में थे लूटते हुए नजर आ रहे थे, तो इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। तो साफ तौर पर फुल ऑन एक्शन मूड में जो है वो बीजेपी नजर आ रही है। देखिए गिरिराज सिंह फायर ब्रांड नेता है, वो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं और जो भी बात कहते हैं वो एक तरीके से फायर के तरीके से कहते हैं। देखिए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो सरकार में 15 साल पहले जो 20 साल पहले जो सरकार थी वो किस तरीके से काम करती थी और ये सब कुछ जानता है। तेजस्वी यादव आज इस तरीके के जो बात कह रहे हैं कि जो सरकार चल रही है वो काल एक तरीके से लॉ एंड ऑर्डर पे उसकी स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन गिरिराज सिंह ने साफ तौर पर कहा कि देखिए सभी चीजों पर रणनीति आज बनेगी और जो कार्य समिति की बैठक है उसमें हम जा रहे हैं और राजनाथ सिंह भी पहुंचे हैं। तो इस बार 2025 में निर्णायक होगा, एनडीए पूर्ण बहुमत से जीत कर आएगी और एक तरीके से सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जो हमारी सरकार चल रही है ये विकास कार्य पे चल रही है सरकार और विकास करने वाली सरकार है। तो देखिए उन्होंने साफ तौर पर कहा, तेजस्वी यादव को एक तरीके से कटाक्ष करते हुए कहा कि जो लोग जो बात करते हैं इस तरीके का कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ठीक नहीं है, वो सब अपने समय में देखे कि उनके माता पिता के समय क्या स्थिति हुआ करते थे, जो हमें अब इस तरीके की बातें ना बताएं। जी बिल्कुल, साफ तौर पर अब देखने वाली बात होगी कि इस मीटिंग से क्या कुछ निकलकर सामने आता है और कितना फायदा होता है, क्योंकि अब मीटिंग का दौर लगातार चलता रहेगा। फिलहाल आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें कि आज राज्य कार्य समिति की बैठक जो है बुलाई गई है बीजेपी की, और इस दौरान आपको बता दें कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी वहां पर पहुंचे हुए हैं और इसकी अध्यक्षता आपको बता दें कि प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल कर रहे हैं और तमाम जो बिहार में बीजेपी के नेता विधायक है वो इस बैठक में मौजूद है।